जब प्रभु फटिक शिला पर बैठ कर के मैया का श्रृंगार कर रहे थे, राम जी पुष्प तोड़ करके लाए और पुष्प तोड़ करके मैया के गले का हार बनाते हैं, मैया के हाथ का बाजू बंद बनाते हैं, पैर के लिए फूलों की पायल बनाते हैं, कमर के लिए कमर बंद बनाते हैं, मैया के लिए सुंदर सा जूड़ा के लिए एक गजरा बनाते हैं। सब प्रकार के आभूषण प्रभु ने फूलों से बना करके तैयार कर लिए। सारे आभूषण तैयार हैं। अब फटिक शिला पर बैठ करके हमारे राम हमारी जानकी जी को, हमारी मैया को वो आभूषण पहना रहे हैं। हाथों में कंगन पहनाए पुष्प के, बाजू में सुंदर सा पुष्पों का बाजू बंद पहनाया, गले में मैया के हार पहनाया है, मैया के पैरों में राम जी ने पुष्पों की पायल पहनाई है, कमरबंद में पुष्पों की कमर में कमरबंद पहनाया है और सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। ये सारा दृश्य देखकर ऊपर खड़े देवता भगवान श्री राम पर, जानकी मैया पर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि इस स्वरूप के दर्शन भगवान के ज्यादा नहीं मिलते। या तो इस स्वरूप के दर्शन हमें वाटिका में मिलते हैं जब राम जी बड़े प्रेम से मैया को देख रहे होते हैं, और या इस चित्रकूट में फटिक शिला पर बैठकर राम जी सीता मैया का अब श्रृंगार कर रहे हैं, तब दिखाई देते हैं ऐसे दर्शन। इसलिए सारी देवता आंखों फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। देखो हमारे श्री राम अपनी अर्धांगिनी को किस प्रकार से सजा रहे हैं, किस प्रकार स्नेह कर रहे हैं। और आज सब पुष्प वर्षा कर रहे हैं, लेकिन इंद्र का बेटा है जयंत। इंद्र के बेटे को, जयंत को इस बात का, ये जो बात है उसे पची नहीं। क्यों? भगवान होकर के एक स्त्री के चरणों से हाथ लगा रहे हैं। भगवान होकर के एक स्त्री अपनी पत्नी के पैरों में पायल पहना रही है। ये कैसे भगवान है? ये कैसे ब्रह्म है? जयंत के मन में जैसे ये डाउट बैठा, बावरा सा चला प्रभु का बल जानने के लिए। इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन करके जिस फटिक शिला पर मैया सीता और राम जी बैठे हैं उसके ठीक सामने जाकर बैठ गया। सीता मैया के सामने बैठा है और सीता मैया सारे गहने तो पहन रही है, लेकिन माँ की नजर पड़ी उस कौए पर। जो जयंत कौआ बनकर आया है उस कौए पे माँ की नजर पड़ गई। मैया सोचती हैं ये इंद्र का बेटा जयंतवा यहाँ क्या कर रहा है भाई? ये कौआ बनकर काहे डोल रहा है? इसे कौन सी बीमारी लगी है जो ये देव से कौआ बनकर के हमारे सामने बैठा है? माँ समझ नहीं पाई कि क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही प्रभु मैया की तरफ ध्यान रखे हैं, इतने में ही क्या किया जयंत ने? जयंत उड़ करके आया और हमारी माँ सीता के पैर में चोंच मार करके भाग गया। सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंदमति कारण कागा। जैसे ही सीता मैया के चरणों में उसने चोंच मारी, उस मूर्ख कौए ने जैसे ही भागा, मैया समझ गई अच्छा तो लगता है ये हमारे प्रभु का बल देखने के लिए आया है। लेकिन सीता मैया ने राम जी को कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि माँ है और माँ अपने बालक को तकलीफ में नहीं डाल सकती। माँ ने प्रभु को कुछ नहीं बताया, चुप बैठी रही। क्यों? क्योंकि अगर बताएंगे तो हमारे प्रभु इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मान लो कि आज इसकी मृत्यु तय है, लेकिन एक माँ का हृदय ऐसा होता है अपने बच्चे को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन बच्चों को सिर्फ एकमात्र संसार में माँ ही ऐसी मिलती है जिन्हें सताने में उन्हें बड़ा अच्छा लगता है।
बच्चों को माँ को रुलाने में बड़ा अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा बच्चे क्षति किसी को पहुंचाते हैं तो माँ को, माँ के हृदय को दुखाते हैं। आज उस जयंत ने भी माँ का हृदय दुखाया, चोट मार कर चला गया, पर माँ चुपचाप बैठी है, कुछ नहीं कह रही। आज जैसे ही पैर का रक्त बहता बहता प्रभु के चरण तक गया, जैसे ही भगवान ने देखा ये रक्त कहाँ से निकला, चला रुधिर रघुनायक जाना। जैसे ही चरणों को स्पर्श किया रुधिर ने, राम जी ने ध्यान रखा, सब जान लिए ये इंद्र का बेटा जयंत कौआ बनकर आया और हमारी सीते के पैर में चोंच मारकर चला गया। इसका इतना दुस्साहस, हमारे बैठे होते हुए भी हमारी पत्नी के पैर को क्षति पहुंचा गया, चोट मार गया। इतने में ही राम जी ने क्या किया, जिस कुसा की चटाई पर हमारे राम जी बैठे थे, उस कुसा की चटाई में से 2 कुसा निकाले, एक का धनुष बनाया, एक का बाण बनाया और ब्रह्मास्त्र से उसे सुशोभित करके, ब्रह्मास्त्र से उसे अभिमंत्रित करके उस इंद्र के बेटे जयंत के पीछे छोड़ दिया। बहुत लोग कहते प्रभु के पास तो धनुष बाण भी रखा था, तो फिर धनुष बाण ना चलाते हुए उन्होंने कुसा की चटाई को धनुष बाण बना के काहे चलाया। राम जी कहते हैं इतने छोटे से कौवे के पीछे हम अपना इतना बड़ा धनुष काहे उठाए, इसलिए इसके लिए तो इतना छोटा सा ही धनुष काफी है, इसी को ये मजा चिखा के आएगा। छोड़ दिया। अब वो ब्रह्मास्त्र उस कौवे के पीछे पड़ गया। कौआ भाग रहा है, पहुंचा अपने पिताजी इंद्र के पास में। जयंत अपने भेष में आ गया और बोला पिताजी बचाओ मुझे। बोले क्या हुआ? सब बताया, हमने मैया सीता के चरणों में चोंच मारी है। इंद्र ने बोला अरे पापी भाग यहाँ से, कोई तेरा पिता नहीं है, मर गया मैं तेरे लिए, जा यहाँ से, कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों? भगवान को पहचानने से इनकार करता है, प्रभु का बल जानने के लिए चला था, अब मरो जाके यहाँ से, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। जिस पिता ने जिसे इंद्र ने अपने बेटे को पाला पोषा बड़ा किया, उस पिता ने भी अपने बेटे को ठुकरा दिया। क्यों? प्रभु से दोष कर बैठा, प्रभु से दुश्मनी कर बैठा। अब भाग करके गया ब्रह्मा जी के पास, अरे ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी को जैसे ही पता चला कि राम जी के यहाँ पर ये लीला चल रही थी और राम जी की पत्नी सीता मैया के चरणों में चोंच मार कर आया है, आज ब्रह्मा जी बोले भागो यहाँ से, वरना एक ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़ा, एक हम छोड़ देंगे, चलो जाओ यहाँ से, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। जैसे ही कैलाश पर्वत में प्रवेश किया, बाबा पहले से ही त्रिशूल लेकर खड़े, आओ आओ बेटा आओ आओ तुम्हें बचाएं। आज इंद्र का बेटा 3 लोग 14 भुवन में डोल लिया, सब तरफ घूम लिया, किसी ने उसकी मदद नहीं करी, किसी ने उसकी मदद नहीं की। क्यों? भगवान से बैर करके आया है। अब भगवान से इसे बचा करके भगवान से बैर कौन करे? भागता भागता इंद्रदेव का बेटा नारद जी से टकरा गया। नारद जी बोले कहाँ भागते हुए जा रहे हो? बोले भागने दो, अगर रुक गया तो पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा है, मार देगा। बोले रुको रुको रुको, कम से कम बताओ तो क्या किया है? बोले इतना टाइम नहीं है, अगर बताने के लिए रुका तो ये पीछे से मार देगा। बोले कम से कम रुकिए तो सही, बताइएगा क्या हुआ है? बोले हाँ तुम्हारे पीछे तो वो पड़ा नहीं है। अरे इतना भगाया है इस धनुष बाण ने मुझे, इतना बड़ा भगाया है इस बाण ने कि 3 लोग 14 भुवन घूम लिया, किसी ने मदद नहीं करी। अब आप हमें कह रहे हो रुक जाओ और ये पीछे से मार गया, तो तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हारे पीछे तो पड़ा नहीं है। नारद जी बोले अगर उसे मारना होता तो अब तक मार दिया होता। अब बताओ यहाँ पर खड़े होकर के, जैसे ही जयंत वहां खड़ा हो गया, वो बाण पीछे ही रुक गया। अब तो बोला ये तो रुक गया। बोले इसीलिए बोला था बताइए क्या हुआ। बताया मैंने राम जी की पत्नी सीता जी पर प्रहार किया है। आज नारद बोले तूने तो बड़ा बढ़िया काम किया है। अरे
पापी जयंत, तुझे ये नहीं दिखाई दिया जो भवानी है, जो इस संसार की रचयिता है, वो लीला करने के लिए धरती पे उतरी और तूने उन्हीं को क्षति पहुंचा दी, उन्हीं को चोट मार के चलाया। लेकिन जयंत एक बात कहे, जब हमें तकलीफ होती है तो हम भगवान के पास जाते हैं, जब हमें कोई चोट मारता है, जब हमें कोई दंड देता है तो हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु बचाओ, तुम्हें तो प्रभु ने ही मारने के लिए भेजा है, अब तुम्हें कौन बचाएगा, कौन बचाएगा तुम्हें? बोले अब आप ही कुछ करिएगा। बोले देखो ये धनुष जितना ये बाण पीछे है ना 3 अंगुल, इसलिए है क्योंकि माँ सीता ने तुम्हें माफ कर दिया है, पर राम जी ने माफ नहीं किया। लेकिन माँ सीता भी तुम्हें माफ ना करें तो ये अभी तक तो तुम्हें मार चुका होता, लेकिन मैया की आज्ञा नहीं है, इसलिए ये अभी 3 उंगल पीछे है आपसे। और ये इसलिए नहीं आया है कि तुम्हें मारेगा, बल्कि ये आपको वापस ले जाने के लिए आया है। कहाँ? वही राम जी के चरणों में, जिन्होंने इसे तुम्हारे पीछे लगाया है। ये बाण कहना चाहता है कि हे जयंत, तू वापस चल, जिसने मुझे तेरे पीछे लगाया है उसके चरणों में गिर जा तो तू बचेगा, नहीं तो तू गया। जयंत भाग करके भगवान के चरणों में गिर गया, माँ के चरण पकड़ लिए, माँ मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। राम जी ने पूछा जयंत तू आया क्यों था? बोले प्रभु तुम्हारा बल जानने के लिए आया। बल जान लिया? बोले हाँ जान लिया। तो तू भागा क्यों? मेरा बल जानना था तो भागा क्यों? बोले प्रभाव देखने के लिए। जब तक मैं भागता नहीं तो प्रभाव कैसे पता चलता कि जो प्रभु की परीक्षा लेने हम आए हैं उनका प्रभाव क्या है। फिर प्रभु ने कहा कि भाग तो रहा, चलो अब तू लौट कर क्यों मेरे पास चला आया, अब तू मेरे चरणों में क्यों पड़ा है? तो जयंत बोला स्वभाव जानने के लिए प्रभु, क्योंकि स्वभाव जानना हो तो मनुष्य के नजदीक ही जाना पड़ता है, दूर से किसी का स्वभाव हम नहीं जान सकते। इसलिए प्रभु आपका स्वभाव जानने के लिए हमें यहाँ पर आया है, आपका स्वभाव जानने के लिए। भगवान ने माफ किया, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे जयंत की एक आंख फोड़ दी। क्यों फोड़ दी? अरे अगर एक आंख नहीं फोड़ते तो सांसारिक लोग बोलते राम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, उनका ब्रह्मास्त्र विफल चला गया। क्यों? जयंत को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, वो विफल हो गया, इसलिए उस ब्रह्मास्त्र से जयंत की एक आंख फोड़ दी। कर्म तो उसने ऐसे किए थे कि उसे जान से मार दिया जाए, लेकिन प्रभु ने एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन से उसे विहीन कर दिया, एक आंख फोड़ दी।